रेज़न आर्ट स्टार्ट करने का सोच रहे हैं मगर समझ नहीं आ रहा कि मटेरियल क्या बाय करें। तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। इसमें मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो आपको रेज़न आर्ट शुरू करने के लिए चाहिए और उनके सब्स्टिट्यूट भी बताऊंगी। और अगर बजट थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊंगी, वो एंड में हम देखेंगे इस वीडियो के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़िमर। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले लेंगे रेज़न और हार्डनर। रेज़न और हार्डनर, रेज़न और हार्डनर 2 बॉटल्स में आता है, 2 बॉटल्स में आता है। रेज़न और हार्डनर 3 तरह के होते हैं, एक 1:1 का, 2:1 का और 3:1 का। यहाँ मैं जो रेज़न और हार्डनर यूज़ कर रही हूँ वो 2:1 रेशो का है। 2:1 रेशो मतलब हम 2 पार्ट रेज़न लेंगे और 1 पार्ट हार्डनर लेंगे, और जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये एक सॉलिड फॉर्म बनाएगा जिसे हम रेज़न आर्ट का नाम देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको रेज़न और हार्डनर चाहिए। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, मैंने भी काफ़ी कंपनीज़ का ट्राई किया है। क्रिस्टल इपॉक्सी का बहुत अच्छा लगा मुझे। फ़िलहाल जो मैं ये ट्राई कर रही हूँ ये इतना मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन सही है, ये भी इतना बुरा नहीं है। इसके अलावा H&M का है और मैजिक का तो सबसे अच्छा है। तो आपको जो आपके बजट में आए वो आप यूज़ कर सकते हैं। और रेज़न और हार्डनर कहाँ से बाय करना है, तो आप लोकल शॉप से बाय करें या दराज से बाय करें। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी शॉप्स हैं जहाँ से अब आपको रेज़न की किट्स वगैरह बहुत आसानी से मिल जाती हैं और अच्छी कीमत पे, अच्छे आपके बजट के अंदर रहते हुए मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हमें लेना है रेज़न और हार्डनर को। और कोशिश कीजिएगा अगर जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो रेज़न और हार्डनर की बड़ी बोतल्स नहीं लें, आप छोटी पैकिंग में लें रेज़न और हार्डनर। तो जो क्रिस्टल इपॉक्सी का रेज़न और हार्डनर है वो छोटी पैकिंग में भी अवेलेबल होता है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा था, क्योंकि जब मैंने अपना रेज़न आर्ट करना शुरू किया था तो मैंने उसकी वो छोटी पैकिंग ही ली थी। और इसके अलावा हमें इसको मेजर करने के लिए स्पून्स चाहिए, मेजरमेंट स्केल चाहिए। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं ना, रेज़न और हार्डनर 2:1 रेशो का मतलब है 2 स्पून रेज़न और 1 स्पून हार्डनर। हम इस तरीके से लेके इसको मिक्स करते हैं। तो चलिए, रेज़न और हार्डनर तो हो गया, वो आप अपने बजट के हिसाब से छोटी बड़ी पैकिंग कुछ भी हो आपको समझ में आए उस हिसाब से ले सकते हैं। और ये है मेजरमेंट स्केल। ये मेजरमेंट स्केल बहुत काम की चीज़ है। इससे आपका रेज़न आर्ट का प्रोजेक्ट बिल्कुल परफेक्ट बनता है। हम रेज़न आर्ट जब स्टार्ट करते हैं तो अगर हम ये मेजरिंग स्केल ले लें तो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। हम स्पून से भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो बात मेजरमेंट स्केल से आती है ना, वो स्पून से नहीं आती। तो ये एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, अगर ले लेंगे तो आपका प्रोडक्ट जो है बनेगा, एंड प्रोडक्ट वो बहुत ही बेहतरीन होगा। नेक्स्ट है ये लेवलर। ये किसी भी आपको हार्डवेयर की शॉप से भी मिल जाएगा। इससे हम अपनी सरफेस को सरफेस लेवल चेक करते हैं कि हमारी जो ये सरफेस है जिस पे रखकर हम काम कर रहे हैं वो लेवल है कि नहीं है। मतलब वो एक जगह से ऊंची हो, एक जगह से नीची तो नहीं है ना, क्योंकि जब हम रेज़न शुरू करते हैं रेज़न आर्ट बनाना, तो वो जो रेज़न का मिक्सचर होता है ना वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो अगर एक तरफ ऊँचा होगा एक तरफ नीचा होगा तो वो पूरा बहकर नीचे ढलान की तरफ आ जाएगा और आपका रेज़न आर्ट का प्रोडक्ट जो है वो अच्छा नहीं बनेगा, वो ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा है ये बबल बस्टर। बबल बस्टर के साथ आप ये हीट गन भी यूज़ कर सकते हैं, टॉर्च गन है ये। और अगर ये दोनों नहीं हैं तो आप अपने घर में जो लाइटर यूज़ करते हैं चूल्हा जलाने के लिए, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बबल बस्टर बाय करें या टॉर्च गन बाय करें। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं ना तो आप माचिस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो थोड़े बहुत बबल्स होते हैं ना, हम ये टूथपिक की मदद से भी रिमूव कर सकते हैं। तो बबल रिमूव करने के लिए हमें टॉर्च गन, बबल बस्टर, टूथपिक या माचिस भी चलेगी। तो ज़रूरी नहीं है हम शुरू में ज़्यादा खर्चा करें, हम कम खर्च में रहते हुए भी अपना काम कर सकते हैं। और ये सबसे मेन चीज़ है मिक्सिंग के लिए कप्स और आइसक्रीम स्टिक्स। आप ऐसे डिस्पोजेबल कप्स ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर वो जो पेपर कप होते हैं ना, मैं उनको इतना प्रेफर नहीं करती। ये प्लास्टिक के कप्स है ना, ये दोबारा से यूज़ भी हो जाते हैं। जब इसमें रेज़न ड्राई हो जाए ना तो हम उसको निकाल के
और दोबारा इसे यूज़ भी कर सकते हैं। और आपने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा कि मैं अक्सर ये जो कप्स हैं इन्हें रीयूज़ करती रहती हूँ। इसके बाद हम चलते हैं अपने कलर्स की तरफ। रेज़िन में डिफरेंट तरह के कलर्स यूज़ होते हैं। ये मेरे पास कुछ टिंट्स हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप कलर की पूरी ह्यूज जो वैरायटी है वो बाय कर लें। आप शुरू में सिर्फ जो बेसिक कलर्स हैं वही ले लें, जैसे ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया। ये टिंट है इसीलिए मैंने थोड़े ही लिए, ये इसका मैंने पूरा पैकेट बाय नहीं किया था। ये जब मैंने रेज़न आर्ट शुरू किया ना, ये तब से ही मेरे पास हैं। इसके अलावा हम चलते हैं माइका कलर्स की तरफ। ये इजीली आपको शॉप से मिल जाते हैं। आप किसी भी क्राफ्ट शॉप पे जाएंगे और माइका कलर्स कहेंगे तो उस पर आपको ये आराम से मिल जाएंगे। मैंने ये कुछ लोकल शॉप से बाय किए हुए हैं और एक दो मैंने इंस्टाग्राम के पेज से मंगवाए थे। तो ये है माइका कलर्स। इससे ग्लिटरी इफेक्ट आता है, जो आप अक्सर रेज़न आर्ट के प्रोडक्ट्स में देखते होंगे ना, ग्लिटरी इफेक्ट, वो इन्हीं से आता है। और मुझे माइका कलर्स बहुत पसंद है। मैं ज़्यादातर अपने प्रोडक्ट्स में ना यही यूज़ करती हूँ। और इसका मैं एक सब्स्टिट्यूट बताती हूँ आपको, जो बहुत ही आसानी से अवेलेबल होता है सबके पास। ये एक आई शेडो पैलेट, जी हाँ, वही आई शेड पैलेट है जो हम अपने मेकअप वगैरह में यूज़ करते हैं। तो ये एक आई शेड पैलेट मेरे पास पड़ा हुआ था जो मैं यूज़ नहीं करती थी मेकअप करने के लिए ऑफ कोर्स। तो मैंने इसे अपने काम के लिए रख लिया है, रेज़न में यूज़ करने के लिए। और मैंने इसको काफ़ी दफ़ा यूज़ भी किया है। इसमें से कलर मिक्स करते हुए अगर मुझे कुछ कलर्स चाहिए, मेरे पास वो कलर्स नहीं हैं, तो मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। तो अगर आपके पास अभी आप रेज़न आर्ट शुरू कर रहे हैं और अभी इतना बजट नहीं है और कोई आई शेड वगैरह पड़े हुए हैं घर में, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना बजट ज़्यादा बढ़ा के बहुत सारे कलर्स ले लें। आपके पास जितना है ना, उतने में भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। अब चलते हैं फ्लेक्स की तरफ, गोल्डन और सिल्वर फ्लेक्स। ये तो मुझे लगता है कि रेज़न आर्ट में मस्ट होने चाहिए रेज़न आर्टिस्ट के पास। इससे आपके जो प्रोडक्ट आप बना रहे होते हैं उसमें एक अलग ही जान आ जाती है। इसके अलावा एक ये डीबरिंग टूल है, और अगर ये डीबरिंग टूल आपके पास नहीं हो तो आप सीज़र का यूज़ भी कर सकते हैं। सीज़र भी नहीं है तो आप सैंड पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है एक हैंड ड्रिल। मेरे पास हैंड ड्रिल ही है, मैं अभी तक हैंड ड्रिल से ही काम कर रही हूँ। मैंने इलेक्ट्रिक ड्रिल बाय नहीं की है। हैंड ड्रिल से भी आपका आराम से काम हो जाता है, कोई ज़रूरत नहीं है कि महंगी आप इलेक्ट्रिक ड्रिल बाय करें। और इसके अलावा जब हम किचन बना रहे होते हैं तो ये थोड़ा सा हार्डवेयर का सामान है जो हमें चाहिए होता है। इसमें आई स्क्रूज़ हैं, जंपरिंग है और की रिंग है जो हम अपनी किचन में लगाते हैं। बस यही थोड़ा सा सामान चाहिए आपको। इसके अलावा मोल्ड चाहिए आपका किचन बनाने के लिए, तो मैक्सिमम पूरा सामान हो गया। आप इससे छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ये देखिए, ये हैं कुछ मोल्ड्स जो आप इनिशियली बाय कर सकते हैं। सबसे पहले ये है अल्फ़ाबेट मोल्ड। अच्छा, इसमें है ना अल्फ़ाबेट मोल्ड में एक आता है विद होल्स, अगर आप वो ले लें तो हमें ये ड्रिल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें होल पहले से ही किया हुआ होता है, तो हमें ड्रिल की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसमें। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि विदाउट होल जो अल्फ़ाबेट मोल्ड है वही लें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि हम होल तो ड्रिल से कर भी सकते हैं बाद में। अच्छा, ये एक है पॉप सॉकेट मोल्ड। ये भी आप इनिशियली बाय कर लें तो बेहतर है आप लोगों के लिए, क्योंकि फिर इससे छोटी मोटी काफ़ी चीज़ें बन सकती हैं। तस्बीह वगैरह भी बन सकती हैं, कीचेन बन सकती हैं। ये पेन मोल्ड है, अगर आप रेज़िन का पेन बनाना चाहें स्टार्ट में। ये बुक मार्क मोल्ड है। ऐसे ही 3-4 छोटे छोटे मोल्ड्स ले लीजिए। ये आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित होंगे, क्योंकि आप इससे ही बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इंशाल्लाह फिर बाद में तो जब आपके पास बजट अच्छा हो तो आप और भी मोल्ड्स बाय कर सकते हैं। लेकिन बिगिनर्स के लिए तो ये बहुत है। ये 4 मोल्ड्स ही आप ले लें, बस आपका काम हो गया। आप इससे इतना कुछ बना सकते हैं ना कि आप सेलिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये रही हमारी स्टार्टर किट। बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से मिलके हम इतनी अच्छी चीज़ें बना लेंगे। की चेन्स बना लेंगे, पेन बना लेंगे, बुक मार्क्स बना लेंगे, किचन में भी वैरायटी बना लेंगे कि हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर बजट आता रहेगा, तो हम अपनी चीज़ें एडवांस लेवल पे भी लेते जाएंगे। तो बस अब हम चलते हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ों की तरफ, अगर आप लेना चाहें तो। ये कुछ ग्लिटर्स हैं, कुछ चंकी ग्लिटर्स हैं, कुछ मिक्स ग्लिटर्स हैं, कुछ फाइन ग्लिटर्स हैं।
ये ग्लिटर्स की वजह से ना आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत खूबसूरत लगता है। आपने देखा होगा अक्सर जो भी आपने मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह देखे हों तो उसमें ये काफ़ी यूज़ करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है ग्लिटर्स को यूज़ करना। आप ग्लिटर्स से, सिर्फ ग्लिटर्स और माइका पाउडर से भी बहुत हसीन हसीन आर्टिकल्स बना सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ एम्बेलिशमेंट्स हैं जो आप अपने आर्ट में यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। जैसे जैसे आपका बजट इजाज़त दे आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें बाय करते रहें, अपने जो आपका स्टॉक है उसमें जमा करते रहें। ये आपको हर जगह यूज़ आ सकती हैं। कोई भी आप बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हों, थोड़ा छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हों, आपको आराम से यूज़ आएगा। और ये हैं फ्लावर्स, छोटे छोटे से फ्लावर्स जो बच्चों के लिए आप कुछ भी बना रहे हों तो उन की चेन्स वगैरह में बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लेकर आप रख सकते हैं। ये हैं वाइनल स्टिकर्स जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर जान डाल देते हैं। थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन बहुत अच्छे भी लगते हैं। इसके वाइनल स्टिकर्स के अलावा ये इंसर्ट शीट्स हैं। अगर आपको वाइनल स्टिकर्स और इंसर्ट शीट का डिफरेंस नहीं पता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना कर दूँगी। उसमें जो भी आपके पास स्टिकर्स वगैरह हैं उन्हें कैसे लगाना है सब बताऊँगी। अब आते हैं ड्राई फ्लावर्स की तरफ। ये हैं रोज़ पेटल्स। ये रेडीमेड है जो बाज़ार से आराम से मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आराम से अपने घर में भी रोज़ फ्लावर्स को ड्राई कर सकते हैं। और ये हैं कुछ प्रेस्ड फ्लावर्स। इसमें बहुत अलग अलग तरह की वैरायटी आती है जो आप अपनी ज्वेलरी में, अपने निकाह प्लेक्स में, रहल वगैरह में भी बहुत अच्छे लगते हैं। इन्हें यूज़ करके बहुत खूबसूरत आर्टिकल बनते हैं। इंशाल्लाह मैं अभी बहुत जल्द आपको एक ज्वेलरी का पूरा सेट सिखाने वाली हूँ। अच्छा, और ज्वेलरी के लिए अगर आप मुझे कहेंगे तो ज्वेलरी का पूरा जो सामान है वो अलग से उसके लिए एक वीडियो बना दी जाएगी। अगर आप इपॉक्सी रेज़न से कहेंगे तो इपॉक्सी रेज़न से, अगर यूवी रेज़न से कहेंगे तो यूवी रेज़न से। आप जिस तरह से भी अगर ज्वेलरी की पूरी एक वीडियो देखना चाहते हैं, ज्वेलरी के लिए आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए रेज़न ज्वेलरी बनाने के लिए, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं उसके लिए भी एक कंप्लीट वीडियो अलग से बना दूँगी। ये छोटी छोटी एम्बेलिशमेंट्स हैं, आप इनको देखिए, ये बहुत खूबसूरत लगती हैं आपके आर्टिकल्स में। और आपके पास जैसे जैसे बजट आता रहेगा आप ये छोटी छोटी चीज़ें अपने जो स्टॉक है उसमें ऐड करते रहें। बस इतनी सी चीज़ें चाहिए और आपका रेज़न आर्ट स्टार्ट हो जाएगा और उससे बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ें बनती हैं। अभी लास्ट आपने देखा होगा मैंने एक झुमके बनाए थे सिर्फ रोज़ पेटल्स और ये सिल्वर फ्लेक्स यूज़ करके। गोल्डन फ्लेक्स यूज़ करके भी मेरा एक आर्टिकल है रोज़ के साथ, रोज़ फ्लावर के साथ, और वो बहुत हिट आर्टिकल है। उसमें मैंने एक वाइनल स्टिकर भी लगाया है। उसका ट्यूटोरियल नहीं डाला है मैंने, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसका ट्यूटोरियल भी दे सकती हूँ। वो मेरा मोस्ट सेलिंग आइटम है झुमकों में। तो बस आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि बस यही चीज़ें जो आपको रेज़न आर्ट स्टार्ट करने के लिए चाहिए। आप ये थोड़ी बहुत चीज़ें लें, अपना रेज़न आर्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस स्टार्ट करें, और जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा आपकी सेलिंग भी शुरू हो जाएगी, तो आप अपनी मर्ज़ी से और चीज़ें भी ले सकते हैं। मोल्ड अच्छे से बाय कर सकते हैं। ह्यूज वैरायटी मोल्ड्स की दस्तयाब होती है। आप अपनी मर्ज़ी से मोल्ड्स ले सकते हैं, अपनी कस्टमाइज़ करके मोल्ड्स भी बनवा सकते हैं। शुरू में आपको बस थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप चाहें तो मैं आपको पूरा डिटेल में कॉस्ट लगा के आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ों के लिंक्स भी दे दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं लिंक्स शेयर नहीं कर सकती हूँ, या कुछ दराज़ के और इंस्टाग्राम के इस वीडियो पे नहीं कर सकती। अभी मुझे यूट्यूब अलाउ नहीं करता है लिंक शेयर करना। तो जैसे ही मुझे अलाउ होगा तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी। लेकिन अगर आपको फिर भी लिंक चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं उसमें आपको शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं ज्वेलरी से रिलेटेड भी, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।